नमस्कार साथियों, सभी छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। YouTube चैनल जीके टूटन सर के नाम से आपके लिए सेवा में उपस्थित रहेगा। आपके लिए YouTube पर सभी क्लासें, हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल की क्लास दिखाई देगी। आज हम राजस्थान के बारे में दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहला राजस्थान का परिचय था, प्रथम भाग। दूसरा आज राजस्थान की सीमा के बारे में जानेंगे। सीमा, राजस्थान की सीमा कैसी है, क्या है, और जिसमें आज मुख्य फोकस होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वो भी ट्रिक्स के माध्यम से आपको यहीं पर याद कराया जाएगा। देखो, सीमा दो प्रकार की होती है। सीमा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपन की फर्स्ट स्थलीय सीमा, दूसरी होती है अपन की जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दो प्रकार की सीमा होती है। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, हमारे यहां पर जो राजस्थान है, राजस्थान की सिर्फ स्थलीय सीमा है, ना कि जलीय सीमा। क्योंकि राजस्थान की जलीय सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो राजस्थान के पास कोई सागर है, इसलिए उसकी जलीय सीमा बने। राजस्थान तो रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, मरुस्थल के लिए जाना जाता है। इसलिए जो राजस्थान की जो सीमा है सिर्फ वो स्थलीय सीमा है, ना कि जलीय सीमा। जलीय सीमा राजस्थान की कोई नहीं है, राजस्थान की है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के जो सबसे नजदीक है वो है कांडला बंदरगाह, जिसको एक नाम से जानते हैं, दीनदयाल बंदरगाह। ये हमारे राजस्थान के सबसे नजदीक है, कांडला बंदरगाह। और राजस्थान से पूछते हैं कि राजस्थान के सबसे नजदीक कौन सा सागर है, तो वो सागर है अरब सागर, जिसकी राजस्थान से दूरी है 400 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह है जो कांडला दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नजदीक जो सबसे ज्यादा नजदीक सागर है वो है अरब सागर, जो 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलते हैं राजस्थान में क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। देखो, ये अपन का क्या है भैया, राजस्थान। ये अपन का राजस्थान, ये अपन का राजस्थान। बात करते हैं राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्य और एक देश से लगती है। 5 राज्य और एक देश से लगती है। 5 राज्य और एक देश से लगती है राजस्थान की सीमा। ये अपन की जो राजस्थान की ये है, ये सीमा है, ये अपन की सीमा है। इधर जो ये पूरी सीमा है, ये इसको कहते हैं अपन स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा है वो राजस्थान की 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा है जो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 है, और जो अपन की अंतरराज्यीय बची है वो 4 गुना 8 4850 है। 4850 है। बात चलते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। हम अंतरराज्यीय सीमा को तीसरे भाग में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान की अंतरराज्यीय जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, और 5 राज्य कौन कौन से हैं और 5 राज्यों से कौन कौन से जिले लगते हैं, कितनी सीमा लगती है, कितना क्या लगता है। आज बस एक ही मकसद चलेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो क्या है और किस प्रकार है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 है, और राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5,920। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि राजस्थान की सीमा कितनी है, और राजस्थान की सीमा वो राजस्थान का क्षेत्रफल बता देते हैं 3,42,239। वो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल देखा जाता है। और इसमें से पूछ रहा है कि राजस्थान की सीमा
कितनी है? तो ये होती है सीमा 20 से कोई लेना देना नहीं है। तो राजस्थान की सीमा है कुल 5,920, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070। देखो, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा जो दो प्रकार की सीमा है, उसमें हम आज पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा राजस्थान है, वो पाकिस्तान से बनाता है। सिर्फ किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। और इसी पाकिस्तान से हमारे भारत के 4 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 राज्य। वो 4 राज्य लगते हैं, वो पाकिस्तान से लगते हैं और वो एक सीमा से लगते हैं। अब वो सीमा है, हर सीमा का नाम होता है। कोई भी सीमा हो, हर सीमा का नाम होता है। चाहे जो दो देशों के बीच की सीमा होती है, उसका नाम होता है। ऐसे जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, जिसमें राजस्थान भी लग रहा है पाकिस्तान से, उसी सीमा का नाम है, जिसका नाम है रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा। यह रेड क्लिफ रेखा है, वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम से जानी जाती है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो एक व्यक्ति बुलाया गया जिसका नाम था सर सीरियल रेड क्लिफ। सर सीरियल रेड क्लिफ व्यक्ति को बुलाया गया। उसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया 14 अगस्त 1947 को। उसी के नाम से बंटवारा किया, उसी के नाम से। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया 14 अगस्त 1947 उसी के नाम से। और उस सीमा का नाम हो गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा हो गया उसी के नाम से, क्योंकि गांव में अपने 2 भाइयों के खेत को बांटता है। कोई 2 भाइयों के खेत को बांटता है। माना कि 2 भाई हैं, हमारा खेत, कोई राम सिंह को ले गए, राम सिंह ने वो खेत बांटा, तो वहां बीच में डोर बन गई, तो उसको अधिकतर नाम दिया जाएगा राम सिंह वाली डोर। ऐसे ही जो सर सीरियल रेड क्लिफ था 14 अगस्त 1947 को, इसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, उसका नाम हो गया रेड क्लिफ रेखा। परंतु यह 14 अगस्त 1947 को नाम दे दिया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनेगी, उसका नाम होगा रेड क्लिफ रेखा। परंतु जब बनी थी, ये बनी थी 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। तो ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा का नाम कब हुआ? 14 अगस्त 1947। जबकि प्रकाशित कब हुई थी? 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है वो खिंच गई है और उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जैसे माना कि राजस्थान, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, प्रथम भाग में पढ़ाया था कि राजस्थान का जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम राजपूताना दिया था। नाम ही दिया था 1800 ईस्वी, नाम दिया था, लिखित में कहीं नहीं आया। परंतु उसका एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, उसने 1805 में उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें उसने प्रकाशित किया, लिखा कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम राजपूताना दिया था। वो 1805 में लिखा। तो नाम कब दिया? 1800 में। प्रकाशित कब हुआ? 1805 में। ऐसे ही जो रेड क्लिफ रेखा है, या भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम कब हुआ? 14 अगस्त 1947। प्रकाशित कब हुई? 17 अगस्त 1947। यानी इस प्रकार प्रकाशित हुई। इसी पर रेखा पर और भारत के कितने राज्य लगते हैं? 4। कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। 4 राज्य कौन कौन से लगते हैं? पहले तो हम समझते हैं 4 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो तुमको पता है 4 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर से गोलाबारी होती है और वहां जम्मू कश्मीर में इतनी सुंदरता है कि वहां परी घूमती है। कौन घूमती है? परी। तो मैंने कहा कि जा, एक परी थी। कौन थी? परी। मैंने कहा जा परी गुजरात, जा परी गुजरात। क्या कहा? जा परी गुजरात। तो जा से जम्मू कश्मीर, पै से पंजाब, रे से राजस्थान, गुजरात से गुजरात। तो कितने राज्य लगे? 4 राज्य है वो रेड क्लिफ रेखा पे भारत के पर
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, पाकिस्तान से लगते हैं, वो कितने हैं? 4। जा परी गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर, पे से पंजाब, रे से राजस्थान और गुजरात से गुजरात। अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर से लेके और इधर अपन का एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, यहां तक कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, इसमें याद हो जाएगा। 3 3 कितनी बार 3 3 है? 2 बार। 2 बार 3 3 है, कितनी बार है? 3 3 कितनी बार है? 2 बार। क्या है? 3। क्या है? 3 3 3 कितनी बार है? 2 बार। क्या है? 3। तो 3323, यानी जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी? 3323। बात आती है कि गुरुजी जम्मू कश्मीर की कितनी लगती है, पंजाब की कितनी लगती है, राजस्थान की कितनी लगती है, गुजरात की कितनी लगती है? कुल तो 3323 तुमने बता दी। ध्यान रखना, याद हो जाएगा यहीं पर चुटकियों में। जम्मू कश्मीर 1 2 2 2, 1 2 2 2। पंजाब, क्या? पंजाब 5 पचम 25, 5 से 5 करो, पचम 25, 525। राजस्थान की अपन को याद है 1070, 1070। गुजरात, गुजरात, गुजरात में तो 5-6 आदमी घूमते ही रहते हैं, 506, 506। 5 और 6 के बीच में क्या लगा दो? 0। 5 और 6 के बीच में क्या लगा दो? 0। तो ध्यान रखना, जो भारत है, भारत कितने राज्य लगते हैं? 4। कितने लगते हैं? 4। 4 कौन कौन से लगते हैं? जा परी गुजरात, जा परी गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कितना? 1 2 2, 1222। पंजाब पचम 25, 525। राजस्थान तुमको याद रहता है 1070, गुजरात 506। कुल कितने? 3 3, 2 बार 3, 3323। इस प्रकार अपन का जो भारत है उसके 4 राज्य लगते हैं। अब 4 राज्यों भारत के बाद अपन पढ़ते हैं राजस्थान। अपन को पढ़ना है राजस्थान, कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो राजस्थान भारत पाकिस्तान है, उसके अंतर्गत कितने जिले हैं? भारत में तो राज्य और राज्यों में जिले, और जिलों में तहसील। तहसील बताई जाएंगी, कौन कौन सी तहसील लगती है, एक ही चुटकी में याद कराई जाएगी। इधर ध्यान रखना, सर सीरियल रेडक्लिफ था, सीरियल रेडक्लिफ ने और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई तो वो 14 अगस्त 1947 को घोषित हो गई थी, 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हो गई थी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान या राजस्थान या पाकिस्तान है, उस सीमा का नाम हो गया रेडक्लिफ सीमा। और रेडक्लिफ सीमा पर भारत के 4 राज्य लगते हैं, जा परी गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर, पे से पंजाब और रे से राजस्थान और गुजरात से गुजरात। कुल इसकी जो लंबाई है 3323 और 3323 है, जिसमें से अपन का जम्मू कश्मीर है 1 2 2 2, 525 है, पंजाब 1070 है, अपन का राजस्थान और गुजरात है 506। इस प्रकार अपन की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सीमा लगती है जा परी गुजरात, जम्मू कश्मीर ऊपर ही ऊपर, उसके बाद जा परी, पे से पंजाब, फिर उसके बाद फिर राजस्थान और फिर गुजरात। अब बात आती है कि गुरुजी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और राजस्थान में क्या होते हैं? जिले। क्या होते हैं? जिले। तो जिले हैं 1070, मैंने बता चुका हूं, सीमा है 1070 सीमा है। अब इस पर कितने जिले लगते हैं? कितने जिले लगते हैं? तो कितने जिले लगते हैं? तो 4 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 4। एक बैंक का नाम है SBBJ, SBBJ। एस से श्रीगंगा नगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। ठीक गुरुजी, कितने हुए? 4। अब 4 है तो इनको जमाता हूं क्रम से, ऊपर ही ऊपर श्रीगंगा नगर, इसके बाद बीकानेर, इसके बाद जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर। इधर जो ये सीमा है, ये अपन की श्रीगंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, और इधर एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, वह गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में एक सागर है जिसका नाम अरब सागर, वहां आगे चलकर और स्थलीय खत्म हो जाती है और जलीय सीमा चालू हो जाती है। इधर 1070 सीमा बनाती है, तुमको पता है, इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में मुसलमान भाई हैं और हमारे यहां पर हिंदू हैं।
जब ये अपन के अंतर्राज्यीय सीमा पर आते हैं तो इनको यहां पर कौन मिलते हैं? हिंदू। कौन मिलते हैं? हिंदू। अरे कौन मिलते हैं भैया? हिंदू। तो हिंदूमल कोड, हिंदूमल कोड से हमारी अंतर्राज्यीय सीमा चालू हो जाती है। इस प्रकार सीमा चालू होकर 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 और ये गुरु कहां चली जाती है? गुजरात। कहां से चली जाती है? बाड़मेर। इधर हिंदूमल कोट से चालू होती है। हिंदूमल कोट है वो श्री गंगानगर तहसील में स्थित है, जिला भी है और तहसील भी है। वो श्री गंगानगर जिले में और श्री गंगानगर तहसील है, उसमें एक स्थान है हिंदूमल कोट। वहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा चालू होती है बाड़मेर। बाड़मेर में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है चौहाटन। कौन सी है? चौहाटन। चौहाटन में एक गांव है जिसका नाम है बाकासर। बाकासर को एक नाम से जानते थे, भागल। किस नाम से जानते थे? भागल। किस नाम से? भागल। इसी बाकासर गांव में एक 4, 5, 8, 10 घर की और एक जो निवास करते थे वो थे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की एक ढाणी थी। ब्राह्मणों की क्या थी? ढाणी। जो ब्राह्मण थे, ढाणी थी, 8-10 घर थे ब्राह्मणों की। वहां से और अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे गुजरात चली जाती है। तो प्रवेश कहां करती है अंतरराष्ट्रीय सीमा? हिंदूमल कोट से गंगानगर। अंतिम चौक बाड़मेर का चौहाटन। बाड़मेर में बाकासर गांव, बाकासर का नाम है भागल, और वहां स्थानीय पूछे ब्राह्मणों की ढाणी। आज तक ये तो पढ़ लिया हमने सब कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से चालू होती है, कि हिंदूमल कोट से और बाड़मेर, ध्यान रखना ये चौहाटन है, इसको साहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साहागढ़ बागासर वहां तक हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कई बार यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि गुरुजी अंतरराज्यीय सीमा कहां से चालू होती है? अंतरराज्यीय सीमा कहां से चालू होती है? अरे गौर करो, माना कि मेरा खेत है पप्पू का, पप्पू की डोर पर आके और सीमा समाप्त हुई अंतरराष्ट्रीय, और वहीं से अपन की पप्पू की डोर पे से ही अंतरराज्यीय सीमा चालू हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अब इधर जो अपन की ये सीमा है, ये अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा है यहां तक। तो अपन की अंतरराज्यीय सीमा कहां से चालू हुई? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, और अंतिम छोर कहां पर है? ब्राह्मण, विडाड़ी, भागासर, भागल, चौहागढ़, बाड़मेर है कि नहीं है? भाई बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि इधर से अपन अंतरराष्ट्रीय, तो यहां से अपन अंतरराज्यीय चालू हो जाती है, वही स्थान है। इधर इस प्रकार हमारे राजस्थान में कितने जिले लगते हैं? 4। कितने लगते हैं? 4। इधर सागर, चौहाटन, बाकासर, भागल, ब्राह्मणों, ढाड़ी पर आकर यहां पर और गुरुजी अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त हो जाती है। इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त हो जाती है। इधर श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। ये जिले कितने कितने सीमा बनाते हैं? कितनी सीमा बनाते हैं? किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जब मैच होता है 20 मैच, तो बस एक ही बात होती है कि भारत जीतना चाहिए। पाकिस्तान से मैच होता है, हर घर की टीवी जो बीमार होती है वो भी सुधर जाती है मैच के कारण, क्योंकि मैच देखेंगे, जो खराब होती है उसको भी सही करवा के ले आते हैं। तो मैच हुआ 20 मैच, इतना भयंकर मैच हुआ कि स्टार्ट होता है वो श्री गणेश होता है। मैच श्री गंगानगर से स्टार्ट हुआ। पहले 0 लिखा रहता है, रन रेट से पहले क्या लिखा रहता है? 0। फिर रन बनना चालू हुआ 1 और 2 श्री गंगानगर से स्टार्ट हो गया, 0, 1, 2। फिर खिलाड़ी उतरा बीका ऐसा था जैसे रोहित शर्मा था, ये दुगनी रन रेट लेके चलता था, जैसे बॉल 4 रन 8। ऐसे बीका इतना तेज खेलता था कि इसने 8 बॉलों पर 8 दूना 16 रन बना दिए। फिर 3-4 ओवर रहे, 3-4 ओवरों के लिए हार्दिक पांड्या को भेज दिया। हार्दिक पांड्या की तरह और एक व्यक्ति था जयसल। कौन था? जयसल। वो ऐसे ही खेलता था हार्दिक पांड्या की तरह। उससे कहा जाते ही 3-4 ओवर बचे, तुमको कुछ नहीं करना, चौका छक्का देना है। इस प्रकार रनों की बौछार हुई और गुरुजी बाड़मेर में रनों की बाढ़ आ गई।
और कितनी आ गई 228। तो कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है 1070। कितनी है 1070, जिसमें श्रीगंगानगर कितना है 210, बीकानेर कितना 168, जैसलमेर में चौका छक्का चौका जैसलमेर 464। बाढ़ आ गई कितनी 228। 20 मैच में 228 रन का स्कोर बहुत होता है, तो बाढ़ आई कि नहीं आई, आ गई। इस प्रकार हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी राजस्थान के कितने जिले लगते हैं 4। कितने लगते हैं 4 जिले लगते हैं। एसबीबी जे ऐसे श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है किसकी, जैसलमेर। इधर बाड़मेर 228, 228। इधर जब इन्होंने चारों ने बैटिंग की और इतना स्कोर खड़ा कर दिया तो पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी हो गई। पाकिस्तान में लोग मर गए, मैच हार गए चारों डिस्ट्रिक्टों ने, चारों खिलाड़ियों ने, और मैच को हरा दिया। पाकिस्तान में मृत्यु भोज चालू हो गई, लोग ऊपर से ही मर गए, गिर गए। मृत्यु भोज होते हैं जब तुमको पता है कितने बैठा थे बामन 12। कितने बैठा थे 12। अरे जब कोई बाबा मर जाता है, बूढ़ा बड़ा मर जाता है तो उसके मृत्यु भोज होता है, तो कितने बैठाते हैं 12 बामन कर दिया अकेले चारों जिलों ने, चारों खिलाड़ियों ने 12 बामन कर दिए। तो ध्यान रखना ये चारों जो जिले हैं इनकी कितनी तहसील, और गुरुजी पाकिस्तान से लगती है 12। कितनी तहसील लगती है 12। कितनी 12 तहसील पाकिस्तान से लगती है 4 जिलों की। कितने जिलों की 4 जिलों की। कितने जिलों की लगती है 4। इधर श्रीगंगानगर है, इसकी लगती है 5। कितने लगती है 5। बीकानेर की 2, बाड़मेर की 2 और सॉरी इधर श्रीगंगानगर है, इसकी 5 लगती है। बीकानेर की लगती है 2 और जैसलमेर की लगती है 2 और बाड़मेर की लगती है 3। इस प्रकार 5, 2, 2, 3, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। 12 तहसील पाकिस्तान से लगती है और 12 तहसील 1070 सीमा बनाती। 12 तहसील 4 जिले में स्थित हैं एसबीबी। इधर ये 12 तहसील कौन कौन सी हैं? ये 12 तहसील कौन कौन सी हैं? अब अपन 12 तहसीलों के नाम जानेंगे। श्री गंगानगर की कौन सी तहसील है, बीकानेर की कौन सी तहसील है, इधर श्री गंगानगर कौन है, श्री गंगानगर। तो मैंने कहा श्री, क्या कहा श्री एक लड़का था अनूप करण राय सिंह। श्री अनूप करण राय सिंह घड़ी पहनते थे। बोलो, श्री अनूप करण राय सिंह घड़ी पहनते थे। यानी श्री मतलब श्री गंगानगर की कितनी तहसील लगती है 5। सबसे ज्यादा किसकी तहसील लगती है श्री गंगानगर। कितनी 5। बोला कितनी 5 तहसील कौन कौन सी लगती है? तो श्री गंगानगर की 5 तहसील लगती है। श्री से श्री गंगानगर, श्री से श्री गंगानगर। इधर अनूप से अनूपगढ़, करण से करणपुर, इधर रायसिंहपुर, घड़ी से घड़साना। इस प्रकार कितनी तहसील लगी 5। कितनी लगी 5। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, करणपुर, रायसिंहपुर और 5 घड़साना। 5 तहसील श्री गंगानगर की लगती है। फिर लगती है बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। अब इसको अपन यहां तक मिटाते पहले, तो कौन कौन सी तहसील लगती है? इधर हमारा 4 जिले हैं, चारों जिले की 12 तहसील लगती है, जिसमें श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर कितनी लगी 5। मैंने कहा श्री अनूप करण राय सिंह घड़ी पहनते थे।
तो श्री से क्या बन गया? श्रीगंगानगर। अनूप से अनूपगढ़, करण से करणपुर, रायसिंह से रायसिंहपुर, गढ़ी से गढ़साना। अब इधर बात आती है बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर कितनी लगती है? 2। कितनी लगती है? 2। तो एक लड़का था जिसका नाम था बीका। क्या था? बीका। लड़के का नाम क्या था? बीका। बोलो, लड़के का नाम क्या था? बीका। तो मैंने कहा बीकानेर, बीकानेर क्या खाए? कोयला। क्या खाए? कोयला। बीकानेर कोयला खाए। अरे क्या खाए? बीकानेर कोयला खाए। बीका से बीकानेर, बीकानेर की कौन कौन सी तहसील लगती है? कोयला से कोयला, कोयला यत, कोयला झील भी है बीकानेर में। कोयला झील भी है जो कपिल मुनि ने बनाई थी, कोयला झील, जिसको बीकानेर की पुष्कर कहते हैं। उसमें भामन घाट भी बताए जाते हैं कोयला झील में। कौन सी झील में? कोयला। इधर खा से खाजूवाला, ये 2 तहसील हैं, ये बीकानेर की लगती है। किससे? पाकिस्तान से। तो बीकानेर कोयला खाए, तो कोयला से कोयला है, और खाए से खाजूवाला। अब चलते हैं जैसलमेर। तुमको पता है जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो बड़ा है तो वहां बड़ी बड़ी पोखर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बड़ी बड़ी पोखर। किसमें? जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या बनाई जाती है? बड़ी बड़ी पोखर। क्या बनाई जाती है? बड़ी बड़ी पोखर। तो जैसलमेर से जैसलमेर तहसील लगती है। पोखर से पोखरण। कौन सी? पोखरण। कौन सी? पोखरण। यहां तक क्लियर? यानी श्रीगंगानगर की कितनी? 5, बीकानेर की कितनी? 2। बीकानेर कोयला खाए। जैसलमेर, जैसलमेर में बड़ी बड़ी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, तो बड़ी बड़ी क्या पाई जाती है? पोखर। तो जैसलमेर में बड़ी बड़ी क्या है? पोखर। जैसलमेर से जैसलमेर, पोखर से पोखर। अब चलता है बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर की कितनी लगती है? 3। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवराम, और वो किस वंश से था? चौहान से। शिवराम चौहान था। बोलो, शिवराम चौहान था। शिवराम चौहान था। शिव, शिव से शिव तहसील, राम से रामसर तहसील, चौहान से चौहाटन, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम छोर है, अंतिम छोर है वो चौहाटन तहसील। तो शिवराम चौहान थे। शिव से शिव, राम से रामसर, चौहाट से चौहाटन। इस प्रकार हमारी 3 तहसील बाड़मेर की लगती है। यहां तक कोई दिक्कत? हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट से चालू होती है, अंतिम छोर साहगढ़ चौहाटन बाड़मेर में है। भागल गांव है जिसको बागासर के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणों की ढाणी है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान के कितने जिले? 4। एस वी बी जे। एस से श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर, और बी से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी? 1070। 1070 में अपन की श्रीगंगानगर 0 से स्टार्ट हुआ मैच, 0-1-2। बीकानेर रन रेट दुगनी राखी 8×16। जैसल सिंह ने छक्का चौका, छक्का चौका दिए, और बाढ़ आ गई रनों की 228। इस प्रकार हमारे पाकिस्तान से जिले लगते हैं। पाकिस्तान से जिले लगते हैं। यहीं पर एक बात बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो स्थित कितने हैं? 4। ये गौर करना, स्थित कितने हैं? 4। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? श्रीगंगानगर। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन सा बनाता है? क्लियर दिखा? बीकानेर 168।
सर्वाधिक कौन सा बनाता है? सर्वाधिक जो चौका छक्का देगा वही करेगा रन। तो चौका छक्का चौका जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है। सबसे कम कौन सा बनाता है? बीकानेर। बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा, सबसे दूर कौन सा है? ज्यादातर क्वेश्चन देंगे, जवाब देंगे, मुझे पता है 80% भी आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताना अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से तुम बताएंगे, मुझे पता है कि सबसे नजदीक श्रीगंगानगर, सबसे दूर बताएंगे तुम बीकानेर। परंतु आज इधर देखो मेरी तरफ और ध्यान रखना ऐसी बात पर मैं 2 बार 3 बार दोहराऊंगा इस बात को। ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर, मैं पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तो ये है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर, सबसे दूर, सबसे दूर है धौलपुर। धौलपुर। आपके संशय को मिटाऊंगा कि गुरुजी हम तो बीकानेर श्रीगंगानगर पढ़ते हैं, ये क्या बता रहे हो आप? मैं बताऊंगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है वो है जालोर का, क्योंकि बाड़मेर के नीचे जालोर है और यहां पर कलेक्टर बैठता है। पहली बात तो सुनो, जिला मुख्यालय और जिला, जिला मुख्यालय और जिला किसे कहते हैं? जैसे माना कि जिला मुख्यालय उसे कहा जाता है जहां कलेक्टर बैठता है और जो पूरा जिला गांव गांव ढाणी तहसील होती है वे जिले में आती है, जिला मुख्यालय में जाकर कलेक्टर बैठता है। क्वेश्चन आया था एक बार कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जिसमें उनकी ट्रेन नहीं जाती? आया था क्वेश्चन कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें उनकी ट्रेन नहीं जाती? जिला मुख्यालय, सॉरी जिला नहीं, जिला मुख्यालय जिसमें उनकी ट्रेन नहीं जाती। उसमें ऑप्शन में डाल दिए जैसलमेर, जोधपुर, करौली और अलवर। इधर के बच्चों ने, पूर्वी राजस्थान के बच्चों ने कर दिया जैसलमेर की तरफ का और उन्होंने इधर तुक्का देने लग चालू कर दिया। ध्यान रखना जिला मुख्यालय में होकर ट्रेन नहीं जाती, करौली में होकर नहीं जाती, क्योंकि करौली जिला है, उस जिले में होकर तो जा रही है हिंडौन महावीर जी होके, पर जो करौली का जो जिला कलेक्टर बैठता है करौली जिला मुख्यालय, उसमें होकर ट्रेन नहीं जा रही है, तो जिला मुख्यालय कहते हैं जहां कलेक्टर बैठता है। तो इधर ध्यान रखो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से, मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो ध्यान रखना जो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से गई थी और जालोर का जिला मुख्यालय यहां कलेक्टर यहां बैठता है, तो ये सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय वो जालोर का, और अंतरराष्ट्रीय सीमा से या पाकिस्तान से या अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है या पाकिस्तान से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जालोर का है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो स्थित में कितने आएंगे भैया? 4, क्योंकि स्थित मान क्या बोला? स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा से हटा दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित। अब स्थित में कितने चले? 4। क्या ये धौलपुर जालोर है क्या? नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर स्थित। किसमें पूछा था? स्थित। इसमें आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर। बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? कैसे? मैंने पूछा, चलो सीधा डायरेक्ट कोट दिया पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? सीधा समझ, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है। पाकिस्तान से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? जालोर का है, जो कलेक्टर बैठता है वो यहां बैठता है। या अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जालोर का है। अब मैं बोलता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो स्थित में और जिलों से क्या लेना? हमको 4 जिलों में पूछना है। कितने जिलों में? 4। तो स्थित में सबसे नजदीक कौन सा है? श्रीगंगानगर। सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। इस प्रकार अब पूछता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से राजस्थान, राजस्थान की सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? क्योंकि राजस्थान की राजधानी एक ही है। दूर पूछ लो, नजदीक पूछ लो, जयपुर रहेगी। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर, सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय जयपुर राजस्थान की। और जब पूछता है पूरी अंतरराष्ट्रीय, जो मैं फर्स्ट में पढ़ाया था
तो उसमें सबसे नजदीक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत में पूछता है कि राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो उसमें सबसे नजदीक है श्रीनगर और सबसे दूर है जयपुर उसमें। और जब राजस्थान राजस्थान पूछता है तो राजस्थान में तो एक ही राजधानी जयपुर। कौन सी है? जयपुर। तो दूर पूछ रहे, नजदीक जयपुर है। इधर अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा है श्रीगंगानगर। ये आपको बता दिया है। सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर बनाता है और सबसे कम बनाता है कौन सा? बीकानेर। अब इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपन राज्य कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं प्रांत। पाकिस्तान के दो राज्य, दो प्रांत हमारे राजस्थान से लगते हैं। एक तो है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ध्यान रखना एक चीज, पाकिस्तान का सबसे बड़े शहरों में और सबसे नजदीक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से पड़ता है वो लाहौर है और सबसे दूर है कराची। अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान का जो शहर है सबसे नजदीक वो लाहौर है और सबसे दूर कराची। तो सबसे पहले गोली चलाएंगे तो खा लगेगी लाहौर में। वो गाना है सनी देओल का, लाहौर आया और दिल में छोड़ आया। तो सबसे नजदीक कौन सा है? लाहौर और सबसे दूर कराची। इधर सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत है, यानी ये हमारे दो प्रांत, दो राज्य पाकिस्तान के राजस्थान से लगते हैं। बात आती है कि गुरुजी इनके जिले कितने लगते हैं? जिले कितने लगते हैं? तो ध्यान रखना, जब जिलों की बात आए, किसकी आए? जिलों की। जिलों की बात आए तो जो पंजाब प्रांत है, क्या है? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के जो जिले लगते हैं 3 लगते हैं और सिंध प्रांत के लगते हैं 6, और 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 9। कितने लगते हैं? 9 जिले लगते हैं। परंतु पंजाब प्रांत में कितने लगते हैं? 3। सिंध प्रांत में कितने लगते हैं? 6। कितने? 6 और 3 कुल कितने लगते हैं? 9। अब बात आती है कि सर जी कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं? तो वो भी आपको चुटकियों में याद कराया जाएगा। देखो कौन कौन से लगते हैं हमारे इससे। देखो फर्स्ट में याद कर लेना, बहावलपुर। बहावलपुर, पुर को हटा दो, बहावल नगर। पुर को हटा दो, एक पुर आ गया, एक दूसरा क्या हो गया? नगर। बहावलपुर, भावल नगर। तीसरा, एक मेरा दोस्त था, पाकिस्तान में नाम ऐसे मिलते हैं, रहीम। मेरा दोस्त था, कौन? रहीम। और दोस्त कहते हैं यार। क्या? यार। और ज्यादातर मुसलमान भाई होते हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? खान। क्या लगाते हैं? खान। तो मेरा दोस्त कौन था? रहीम। और वो मेरा यार था, क्या था? यार। पीछे क्या लगाता था? खान। तो रहीम यार खान। 3 जिले किसके? पंजाब प्रांत के। किसके? पंजाब प्रांत के। पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं राजस्थान से, भावलपुर, पुर को हटाओ, नगर, भावल नगर। एक दोस्त था मेरा जिसका नाम क्या था? रहीम। यार था, खान लगाता था, रहीम यार खान। अब चलते गुरुजी, चलो ये तो तीनों याद हुए हमको, पर आगे बताओ कि ये 6 जिले कौन कौन से हैं? 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक लड़का था जिसका नाम था अमर। कौन था? अमर। बोला कर, कौन था? अमर। एक लड़का था अमर। मैंने कहा था अमर के संग। किसके संग? अमर के संग। बोलो, अमर के संग। देखो किसी का संग मिलता है तो सुख ही प्राप्त होता है। अकेले अकेले कितना भी घूम लो, जब तक आपको परिवार का प्यार और परिवार का सहयोग और परिवार का संग नहीं मिलेगा तो दुनिया आपका साथ नहीं देगी। सबसे पहली बात है अपने परिवार को संग लेना। इधर अमर के संग
क्या था सुखी, क्या था सुखी, अमर के संग सुखी था। मैंने कहा था अमर के संग सुखी था। अमर, अमर से क्या बनता है, अमर कोट, अमर से अमर कोट। संग से संगर, घै से घोटकी, सू से सुक्कर, खे से खैरपुर और था से थार पार कर, थार पार कर। यह थार पार कर वही है जहां से एक नस्ल आती है गाय की जिसका नाम है थार पार कर, जो बाड़मेर में पाई जाती है, दूध के लिए फेमस जानी जाती है। वैसे राजस्थानी कामधेनु होती है राठी। इधर सबसे दूध देने वाली भी राठी मानी जाती है। इधर अमर के संग सुखी था, अमर से अमरकोट, सह से संघर्ष, घै से घोटकी, सू से सुक्कर, खे से खैरपुर, था से थारपुर। ये सभी जिले किससे लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं। तो इधर पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीमयार खान और अमर के संग सुखी था, यह सिंध प्रांत के लगते हैं। अमर से अमरकोट, संग से संगर, घै से घोटकी, सू से सुक्कर, खे से खैरपुर और था से थारपार। इस प्रकार हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 9 लगते हैं, राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, परंतु चारों जिले जब खेलते हैं तो पाकिस्तान की 12 कर देते हैं। तो कितनी तहसील लगती हैं, 12। कितनी तहसील लगती हैं, 12। 1070 है, मैच स्टार्ट हुआ श्री गंगानगर से 0-1-2, बीकानेर, बीकर बहुत तेज खेला, अर्जुना 16। इधर जैसल चौका छक्का चौका, बाढ़ आ गई, बाढ़ में 2-2, 8, 228। इस प्रकार का हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है। आप दोस्तों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कमी है और क्या हुआ। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल है जीके टूटन सर, TOOTAN। ओके, धन्यवाद।